अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे योद्धा जिनके बारे में बोला जाता है कि मतलब ये अर्जुन से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे। एक तरह से मतलब उनके बराबर ही या फिर उन्हीं के जैसा इनको भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में देखा जाता है। इसका जो कारण बोला जाता है वो ये है क्योंकि देखिए जो अर्जुन के गुरु थे, बोला जाता है कि जो द्रोणाचार्य जी अर्जुन को जितनी इतनी अच्छी सर्वश्रेष्ठ विद्या दी थी और एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाए थे, तो वो ही अपने बेटे यानी कि अश्वत्थामा को उन्होंने भी ये विद्या दी थी, जो जो विद्या वो अर्जुन को दिए थे। तो इसके कारण से ही बोला जाता है कि जैसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन को था, वैसे ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अश्वत्थामा को भी था। तो एक तरह से यही कारण है कि इस वजह से बोला जाता है कि महाभारत में अगर अर्जुन के बराबर कोई योद्धा था तो वो थे अश्वत्थामा। तो दोस्तों अश्वत्थामा के लिए जो बताया जाता है कि ये जो थे ये स्वयं भगवान शिव के ही एक रूप के तौर पे थे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जब भगवान शिव की आराधना करके इन्हें प्राप्त किया था तो उन्होंने भगवान शिव के जैसा ही एक पुत्र की उनसे मांग की थी, मतलब एक वरदान मांगा था। तो जिस कारण से उन्हें अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अश्वत्थामा में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इनको अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं रहता था और ये कई बार गुस्सों के कारण में ही जो इनको श्राप मिला था वो इसी का नतीजा था। तो दोस्तों जब महाभारत के युद्ध हो रहा था तो उसमें बाकायदा पांडवों और कौरवों के बीच में जब ये युद्ध चल रहा था तो लगातार पांडवों की जब जीत हो रही थी और कौरवों की एक से बढ़कर एक योद्धा जब मारे जा रहे थे, जैसे भीष्म पितामह मारे जाते हैं, फिर गुरु द्रोण भी मारे जाते हैं, उसके बाद जो जो अश्वत्थामा के मित्र थे दुर्योधन वो भी मारे जाते हैं। तो इनको अपने क्रोध पे मतलब एक तरह का कंट्रोल नहीं रहता है और ये एक और से मतलब चारों ओर मतलब पांडवों को एकदम विनाश करने के लिए एकदम एकदम खत्म कर देना चाहते हैं। और इसी आवेश में इसी क्रोध में बोला जाता है कि ये जब पांडवों के पुत्र की हत्या कर देते हैं और उसके बाद ये सबसे बड़ी गलती तब कर देते हैं जब पांडवों के आखिरी वंशज को भी मिटाने के लिए जो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ये मार देते हैं, जिस कारण से भगवान इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण इनसे नाराज हो जाते हैं तो इसी वजह से इनको श्राप दिया जाता है और ये बताया जाता है कि इन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहना है, क्योंकि इन्हें मृत्यु का श्राप नहीं दिया जाता है, इन्हें बाकायदा जीवित रहने का श्राप दिया जाता है। और सिर्फ जीवित रहने का ही नहीं, साथ में इन्हें ऐसा श्राप दिया जाता है कि ये अपने मतलब पूरे शारीरिक कष्ट से ग्रसित रहेंगे, मतलब पूरी शारीरिक पीड़ा इनके अंदर रहेगी, इनका शरीर पूरी तरह से घाव से भरा रहेगा। ये मतलब बहुत कष्टित जीवन इनको जीने के लिए श्राप दिया जाता है भगवान के द्वारा में। और जिस कारण से और इनको बोला जाता है कि ये कलयुग के अंत तक इसी तरह से लगातार जिएंगे और ये मृत्यु के लिए तरसेंगे लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये यही कारण है कि जो अश्वत्थामा की सिर्फ यही गलतियों की वजह से, जो एक गलती उन्होंने की, जो गर्भ में पल रहे शिशु को उन्होंने मारा था, जिस कारण से उन्हें इतना बड़ा श्राप भगवान की तरफ से दिया गया था। और यही वजह है कि आज के भी समय में ऐसा बोला जाता है कि अगर धरती पे जो 8 चिरंजीवी की बात होती है तो उसमें से अश्वत्थामा का भी नाम आता है। और अश्वत्थामा जी ही है जो बताया जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा तो जब भगवान के जन्म होगा तो वो भगवान की सहायता के लिए कलयुग का अंत करवाने में भगवान के एक तरह से सहायता करेंगे। और जब ये कलयुग के अंत के बाद भी इनकी एक तरह से मोक्ष मिलेगा, इनकी जो जो ये जो श्राप से इनको मुक्ति मिल पाएगी। तो इस कारण से ही अश्वत्थामा के बारे में बोला जाता है कि ये अभी भी हमारे बीच में या फिर इस धरती पे कहीं भी जीवित है अभी वर्तमान समय में भी, और जब कलयुग का अंत आएगा उस समय ये भगवान की मदद करने के लिए आएंगे। ये क्योंकि देखिए साइंटिफिक रीजन से ही सनातन धर्म की संस्कृति की पहचान है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात सिर्फ और सिर्फ बोल दिया जाता है, इसके पीछे बाकायदा बहुत बड़ा कारण होता है और हर बात को साक्ष्य के तौर पे एक तरह से देखा जाता है। तो ये हो सकता है दोस्तों ये बहुत बड़ी सच्चाई हो जिसको शायद ही हम लोग आज समझ पा रहे हो या फिर ना भी समझ पा रहे हो, लेकिन ये आने वाले समय में जब शायद ही दुनिया पे इतना इस कदर की दुनिया हो जाएगी जिस जिस
जो अभी चर्चा में है, जो अभी इसको लेकर अभी जो मूवी भी आई है उसमें भी बताया गया है कैसे कि दुनिया का अंत होगा और भगवान का जन्म किस तरह से होगा। लेकिन जब दुनिया वाकई में ऐसी हो जाएगी, जब दुनिया में पूरी नैतिकता की हार हो जाएगी, जब आत्मा मतलब जो बोला जाता है कि मतलब पूरी तरह से पापों से भर जाएगी, तो उस समय शायद भगवान इसी तरह से फिर से एक युद्ध के तौर पे इस दुनिया को पूरी तरह से कलयुग का अंत किया जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो ये बाकायदा हमारे धर्म ग्रंथ जो है ये हमें बताते हैं। तो ये दोस्तों ये सच इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देखिए प्रकृति का नियम ही है चेंज होना, और जहाँ परिवर्तन है वहीं प्रकृति है। तो जो चल रहा है वो बदलेगा, ये तो निश्चित ही है। तो इसको ही बदलने के लिए भगवान की ये एक ना एक लीला रहती है, जिस तरह से हमें धर्म ग्रंथों में बताया जाता है। तो यही एक कारण है जिस कारण से अश्वत्थामा जी का भी जीवित रहना एक तरह से श्राप के तौर पे ही भले वो जीवित रह रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस कलयुग में है। और आने वाले समय में वो इस कलयुग के अंत को एक तरह से इस धरती को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे। तो इसी वजह से दोस्तों अभी ये मूवी में अश्वत्थामा जी का जो किरदार दिखाया गया था, जिस कारण से ये पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है, चारों तरफ इसकी बस अश्वत्थामा जी के बारे में जानने की होड़ मची हुई है। तो मैंने आपको ये जो बातें बताई है दोस्तों, इसे जानकर आप क्या सोचते हैं और आपकी इस पे क्या विचार है, हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।